हेलो एवरीवन, मेरी शक्ल तो देखो। हम लोग है ना, मैं सारे दिन आज पानी पे बैठी हूँ, बाहर बैठी थी पानी देने के लिए, क्योंकि है ना बाबा नहीं आए थे। अब आए हैं, बज रहे हैं 5, साढ़े 5 बज रहे होंगे शाम के, और शाम से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ना अभी वो खा रही थी ऑरेंज। थोड़े बहुत फ्रूट भी खाने चाहिए, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। जब से ठंडी आई थी ना, मैं ठंडियों में नहीं खा पाती। और सुबह तो इतनी ठंड थी ना, आज हमारे वहाँ पे कोहरा जैसा हो गया था। बादल अभी भी छाए हैं, देख रहे, बादल वाला मौसम दिख रहा है। धूप नहीं है आज, पूरे दिन हल्की सी धूप आई और चली गई। लेकिन हाँ, अभी तो मौसम ठीक है, शाम को फिर स्वेटर वाला मौसम हो जाएगा। तो मैं अभी आई थी ऊपर तराई करने इसकी, तो लेकिन टंकी में पानी ही नहीं था। मैंने टंकी में पानी चलाया है, और अब क्या करूंगी, अब मैं तो कर दूं तराई। जय तो बिजी रहते हैं, स्कूल के चक्कर में जल्दी चले जाते हैं ना, तो उन्होंने की नहीं थी। और अगर तराई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सो अब मैं पाइप वगैरह की जुगाड़ कर लूँ और तराई कर दूँ सब चीज़ों की। अभी आई थी, मैंने 1 बाल्टी से पानी डाला यहाँ पे। अब 1 बाल्टी से क्या होता है। सो मैं ऐसा करती हूँ, मैं करती हूँ अच्छे से। पता नहीं मोटर में क्या हुआ, चल नहीं रही है। जाती हूँ नीचे, जाके चेक करके आती हूँ तार में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। नहीं, मोटर में क्या हो गया, चल नहीं रही है। इसको लकड़ी से चलाती हूँ। अरे ये क्या हो गया भाई। अब क्या करूँ। ये जो था ना, जिससे हम लोग मोटर से पानी चलाते थे, ये फूक गया, खराब हो गया। मैं सोच रही थी मोटर क्यों नहीं चल रही है। अब है ना, ये डायरेक्ट तार लगाती हूँ मैं नीचे, तब जाके कहीं पानी आएगा। एक ना एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब ये ना कि नीचे चालू बंद करने के लिए कौन जाएगा। प्रॉब्लम तो ये है ना, मैं ऊपर रहूंगी, पानी वाले बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप ही लगा दो। तो क्योंकि जब तक मैं आऊंगी ना, तब तक तो है ना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ पानी फैल जाएगा। तब तक तो दिमाग मेरा 3-4 तरफ बट गया है। पानी वाले बाबा को बुलाती हूँ आवाज देके। मैं भग भग के नीचे ऊपर थक गई, मेरे पैर दुखने लगे। सीढ़ी है नहीं, अभी अधूरी सीढ़ी है। यहाँ से ना ये सीढ़ी अभी इस साइड से बनी नहीं है। तो मुझे वो टेबल रखा है मैंने वहाँ पे, देखो रेड कलर का दिख रहा है, उस पर से चढ़ के आई हूँ। बाबा से ही बोलती हूँ मैं। जय है स्कूल पे, वहाँ भी समर खराब हो गई है, वो उसमें लगे हैं बेचारे। मैंने कहा उनके भरोसे कहाँ छोड़ू, ला मैं कर देती हूँ। कहाँ है बाबा। निकलूं कैसे, ऐसे बाबा। हाँ, हरे का लगा दो। मैं बता रही हूँ चैनल में से कैसे करना है। आ जाओ। हमें बार बार ऊपर नीचे हो गए, थक गई मैं। हाँ, बाबा को कह दिया, बाबा करेंगे अब। अंदर आओ, चैनल में आ गए। हाँ, ये व्हाइट कलर का है ना, सफेद कलर का, इसको निकाल दो और इसकी जगह ये हरा वाला लगा देना, ठीक है। अभी हाँ आ गया। इसमें जॉइंट नहीं लगाया है, मैंने ऊपर को किया वैसे ही खुल गया। मैंने कहा ये पीछे की साइड तलाई नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। अब मैंने बाबा को लगाया काम पे, दौड़ के आओ। मैंने कहा बाबा पूरी बिक गई मैं। तो कोई मुझसे पूछ रहा था आप इनको पानी वाले बाबा क्यों कहते हो, तो ये पानी का बिजनेस संभालते हैं और मोलू इनको पानी वाले बाबा कहते हैं, तो तभी से इनका नाम है ना पानी वाले बाबा पड़ गया है। पूरे रेती रेती वाले हाथ हो गए।
टंकी में पानी भी खत्म हो गया। जब तक आए तब तक कर दो, फिर तो खत्म हो गया है। चलो तो बंद करें। मेरा काम है नीचे का। ओह, तार के लाइट के तार पड़े हुए हैं, थोड़ा रिस्की है। जम कर दिया। हाँ हाँ, उसमें लगा दिया ना, सफेद वाली में। ठीक है, अब यहाँ से जरा हम कूदी कूदी करेंगे आधी सीढ़ी से। पूरा घर गीला गीला हो गया भाई। अब वो मोटर बंद करो। दौड़ो 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 दौड़ो, खाली मोटर खराब हो जाएगी। दौड़ो दौड़ो भाई दौड़ो। बाबा ने पन्नी खोल दी यहाँ से। हाँ, नीचे के घर की दशा। पानी आ रहा है पाइप में से। नीचे फटाफट से मैं सफाई करूँगी सारी, क्योंकि एंट्रेंस में ही पानी गिरता है और जब भी तराई वगैरह करते हैं ना तो घर की यही हालत हो जाती है। तो उसको भी मैंने फटाफट से साफ़ किया, क्योंकि फिर है ना इसकी वजह से पूरा घर गंदा हो जाएगा। और वो बैठे हमारे पानी वाले बाबा जी अपनी कुर्सी पे, तो मोलू ने इनका ये नाम रखा है और अब सब लोग इनको, पूरी गली मोहल्ला सब इनको पानी वाले बाबा ही कहते हैं। तो जब से बाबा आए हैं तब से मुझे तो काफ़ी राहत हो गई है, क्योंकि पानी का जो काम है ना वो बाबा संभाले रहते हैं। तो काफ़ी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उनको नहीं पता है इनके बारे में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वीडियो तो मालूम पड़ जाएगा। कल तो सुधार नहीं पाई। आरू मोलू आ गए ट्यूशन से, बोलते हैं भूख लग रही है भूख लग रही है, अब इनके लिए पराठे बना दूं। केला खाई? हाँ, खा रही है केला। मैं भी अकेला खा लूं। मेरी शक्ल कैसी हो रही है? मैं देखो कितनी गोरी लग रही हूँ। मैं बना लूं पराठे, फिर बना ले दो। देखो कितनी गंदी है, मुझे पराठे बनाने नहीं देती कभी भी, और बल्कि मुझे आते हैं। तेरी उम्र नहीं है अभी पराठे बनाने। बिल्कुल। अब 10 साल तो शादी को हो गए, 10 साल का शादी का एक्सपीरियंस, और मायके में काम करती थी न जाने कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि शायद 13-14 साल के थे तब से खाना पीना बनाना सीख गए हैं। बहुत साल हो गए। हाँ, आप खाना भी बनाती थी? दाल चावल सब्जी नहीं बनाती थी मैं 13-14 साल पे, पर दाल चावल बना लेती थी, रोटी बनाती थी, सब्जी वगैरह मम्मी बनाती थी। फिर धीरे धीरे जब कहते हैं ना एक चीज सीख जाते हैं तो दूसरे पे हाथ मार ही लेते हैं। सब्जी भी बनाना है मम्मी? फिर सब सीख गए। आप मुझे भी सिखाओगे सब्जी बनाना? इंटरेस्ट रखोगे किसी भी काम में तो सब काम आ जाएंगे। मैं चाय बना रही थी, कभी तो चीनी कम होगी, कभी चाय पत्ती कम करी, ऐसे ही सीख जाते। अदरक कम। अब तो ऐसे हंसेगी। हेयरबैंड गायब हो गया मेरा। हेयरबैंड नीचे गिर गया। तो वैसे रोज मैं आरू मोलू के लिए ना पराठे एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, लेकिन आज है ना पराठे ख़त्म हो गए थे और जैसे ही बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना तो इनको भूख लगती है, ये रोज़ का ही काम है। तो होता है कि कभी कभी खाना ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन मैंने आज आटा उठा के रख दिया था कि ये ना कम पड़ जाएंगे तो मैं इनको फिर बना दूँगी। तो बस आटा मैं हमेशा थोड़ा बहुत बचा के रख लेती हूँ, सुबह का शाम को रख लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि शाम का सुबह के लिए ना बचे, क्योंकि कहते हैं कि आटा बचा के नहीं रखना चाहिए। तो कोशिश तो यही होती है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो अनाज फेंकने से क्या होता है, उसको यूज़ में ले लो, वही बेटर होता है। तो यहाँ पर अभी दोनों बच्चों को पराठे बना कर दे दूँगी, उसके बाद है ना फिर मैं शाम का खाना वगैरह बनाऊँगी। लेकिन हाँ, आज मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि शाम को मैं अपने बाल भी बना लेती या फिर चेहरे पे कुछ भी कर लेती। लेकिन हाँ, सारी भाग दौड़ में से मैंने जाके बिंदी तो लगा ही ली थी। और ये है मेरी इंस्टाग्राम की रील्स। तो बहुत दिनों बाद मैंने मेरी ये रील बनाई जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो उसके लिए थैंक यू। हालांकि मैंने इसमें कोई एक्टिंग नहीं की थी, बस ऐसे ही कहते हैं ना कि होठों से एक्टिंग की थी, बस वही, लेकिन आप लोगों को पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। तो जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पर मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और यहाँ पर पहली बार मैंने जय के साथ में वीडियो बनाई, बहुत अच्छी और फ़नी वीडियो थी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो मालूम ही होगा।
तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल ले रही हूँ। तो पराठे तो बना चुकी हूँ मैं, सबके लिए जितना बचा था आटा उतने मैंने बना दिए। बाकी के चावल और सब्जी हो जाएगी। तो चावलों को अच्छे से धो के उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी पकने के लिए। और साथ में ही बनाऊँगी मैं आज लौकी की सब्जी। तो मैं लौकी की प्लेन सब्जी बना रही हूँ। वैसे चने की दाल डाल के बनाते हैं ना तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, बट चने की दाल ख़त्म हो चुकी थी। और फिर मैं मेरे घर में ये वाली सब्जी है चावल के साथ में सब लोग पसंद करते हैं, मैं भी, जय भी और आरू भी। मोलू तो थोड़ी बहुत खाता है, वो भी ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें जीरा डाल दिया और उसके बाद प्याज डालूंगी। अदरक लहसुन मैं कुछ भी नहीं डालने वाली इसमें। तो उसके बाद लौकी को जब प्याज अच्छे से भुन जाए फिर लौकी को कट करके मैं साथ ही साथ डाल रही थी, क्योंकि मैंने कुछ भी पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी। मैं क्या करती हूँ, प्याज भुनती है तब तक मैं सब्जी वगैरह को कट कर लेती हूँ, क्योंकि जितने टाइम में प्याज भुनती है उतने टाइम में आप अच्छे से सब्जी को कट करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब लौकी का मॉइस्चर आ जाएगा उसके बाद में डालूँगी अपने मसाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो, क्योंकि लौकी काफ़ी पानी छोड़ती है, लौकी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और बहुत ज़्यादा मसाले मैं इस सब्ज़ी में नहीं डालूँगी, जैसे कि गरम मसाला हो गया, या बहुत ज़्यादा भर भर के मसाले नहीं डालने, सिंपल सी बनानी है। और सब्जी को बनने रखे आई हूँ तब तक ये जो मैंने दोपहर में कपड़े धोए थे ये लेकर आई हूँ अब सुखाने के लिए, क्योंकि ये कपड़े दोपहर में सूखे नहीं थे, मैंने चेक किए थे, लेकिन शाम होते होते ये सूख गए हैं। तो जो दोपहर में धो के डाले थे कपड़े नहाते वक्त मैंने, तो उनको अब मैं डाल दूँगी। तो रात भर में ये भी सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो हल्के से ड्राई तो हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं है, तार वगैरह बांधने की भी अभी मेरे घर में जगह नहीं है। कुछ दिनों से काम अभी बंद है, क्योंकि मिस्त्री है वो पता नहीं कहाँ चले गए, फ़ोन कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहे हैं। आ जाते तो हमारा ये बाहर का काम भी कंप्लीट हो जाता। तो देखते हैं 1-2 दिन में फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ जब तक सब्जी हो रही है तब तक मैंने सोचा कि कपड़े जो भी पड़े हैं इनको मैं घड़ी करके साथ ही साथ रख देती हूँ। और ध्यान है मेरा अभी भी कि हाँ सब्जी बन रही है, क्योंकि मेरा दिमाग है मैं चारों तरफ रख के काम करती हूँ। सब्जी चला के सब्जी चला के आती हूँ। ये पता नहीं कहाँ चले गए, मैं कपड़े घड़ी करने बैठ गई, पता पड़े कहीं सब्जी ना जल जाए। चले बच गई। मैं सोच रही जब तक सब्जी हो रही है तब तक कपड़े वगैरह जो काम है वो कर देती हूँ। तो दोपहर में वो कपड़े सूखे नहीं थे, इस चक्कर में मेरे कपड़े रह गए। चावल भी बन गए, चलो चावल भी रेडी, सब्जी अभी बाकी है, थोड़ी सी बाकी है। तो कपड़े घड़ी कर लो, उसके बाद मुझे करने हैं कपड़े प्रेस। और आज मैंने सोल ओढ़ लिए, मैंने कुछ पहना नहीं था, मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगा है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ इस हिस्से में, इसी वजह से अपने आप को कवर करके रखती हूँ। तो लौकी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था हल्की सी खटास के लिए, क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा खटाई की ज़रूरत नहीं होती। तो अमचूर पाउडर डाल दिया। उसके बाद सब्जी मेरी हो गई डन। अब मैं जाऊँगी वापस से रूम में, और जो भी कपड़े मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं उन सबको अब उनकी जगह पर रख दूँगी। तो ये तो मेरा शाम का काम था जो कि कंप्लीट हो गया। बस अब एक काम रह गया है जो आपको सामने दिख रहा है, प्रेस और प्रेस का स्टैंड। तो ये काम भी कंप्लीट कर दूंगी ताकि सुबह के लिए मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि सुबह उठ के प्रेस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। पानी का वाल चालू छोड़ देते हैं और मुझे बंद करने आना पड़ता है। मुझे अब लग रही है थकान, मुझे नींद सी आ रही है। रात को 12 बजे सोई थी मैं, आरू को नींद ही नहीं आ रही थी, सो ही नहीं रही थी आरू, तो उसके चक्कर में मैं भी लेट सोई। सब्जी हो गई मेरी, पहन ले उसको, और क्या करूं अभी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फिर सुबह भाग दौड़ होती है, सुबह सुबह प्रेस करनी पड़ती है, इसे तो बढ़िया मैं अभी कर लूँ। और देखो ये धोने के कपड़े फिर से सोफे पे रख गए। नूना सामने नहीं आना, ये सारे धोने के कपड़े हैं, कल के लिए इकट्ठे कर रही हूँ। ये लोग तो यहाँ वहाँ सब जगह फेंक देते हैं। थोड़ी देर में खाएगा बता? अभी मैं मम्मी की मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा है, मेरा काम भी गाल रहा है। मैं कपड़े गली करती हूँ, अपनी वाली घड़ी करके दे देता है मेरा बेटा। अरे मेरा छोना, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा पपुला। करने पाता तो आप कर देती है कल के। चल कपड़े प्रेस कर रही हूँ, गंदे पर
तो कल मुझे किसी का कमेंट आया था, वो मुझसे कह रहे थे कि दी आप इतने सारे काम अकेले कैसे संभाल लेते हो, घर का, बाहर का, अभी आपका घर भी बन रहा है, फिर भी आपका घर इतना नीट एंड क्लीन रहता है। तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए थैंक यू डियर। और काम की तो वो बात है कि बचपन से काम किया है तो कहीं ना कहीं वो आदत में शामिल हो गया है, और फिर वो है कि हमारी जिम्मेदारियां हमें ही संभालनी है। हम किसी के भरोसे रहेंगे तो हमारे काम बिगड़ ही जाएंगे, इसलिए बस आलस छोड़ के थोड़ी सी हिम्मत करो और अपना काम करो। देखिए फिर आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे और आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह से इस वीडियो को करते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सब अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।